एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि यांग एग्जाम्पल सेट करने के लिए उनमें से किसी एक को मार देने के लिए कहता है ताकि दोबारा ऐसा कोई करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। लेकिन सुमो उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। यांग कहता है लेकिन अगर वो लोग सक्सेस हो जाते हैं तो मिस्टर हे का पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाता और उनका लाइवलीहुड भी बर्बाद हो जाता, और अगर ऐसा हो जाता तो वो लोग सर्वाइव कैसे कर पाते। सुमो कहता है लेकिन फिर भी किसी को मार देना ये तो ठीक नहीं होगा। वहीं पर वो बंदा भी सोच रहा होता है कि हम लोग इसमें साथी है, अगर हम लोग इससे बच नहीं पाएंगे तो हम लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। यांग उससे कहता है कि क्रिमिनल लोगों को मार सकता है लेकिन हम लोग क्यों नहीं, हम लोग जस्टिस से तो कर रहे हैं ना। वैसे भी तुम इतना ज्यादा सॉफ्ट क्यों हो रहे हो, कहीं तुम इन्हें जानते तो नहीं हो ना, इसलिए उन्हें मरने नहीं देना चाहते हो। ये सुनकर सुमो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम कहने की कोशिश क्या कर रहे हो। यांग उससे कहता है कि तुम विलेज के लिए जस्टिस करने के लिए इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो। वो डरते हुए कहता है डर कौन रहा है, बस एक को मारना ही है ना। तभी वो दोनों उठकर बोलना शुरू करते हैं धोखेबाज कहीं के, समझौता ये हुआ था कि हम लोग इस राइस मर्चेंट को बदनाम करेंगे और तुम आकर उन्हें बचाकर हीरो बन जाओगे, लेकिन जब प्लान पूरा का पूरा फेल होने लगा तो हमें अबेंडन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर सुमो चिल्लाते हुए कहता है कि झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर वो बंदा जोर जोर से चिल्लाकर सबको बताना शुरू करता है ये पूरा का पूरा प्लान सुमो का ही था। ये मिस्टर हे की बेटी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि हम लोग गलत काम करते हैं लेकिन किसी के लाइवलीहुड को डिस्ट्रॉय कर देना हम लोग ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हैं। तभी यांग कहता है अगर तुम लोग सक्सेस हो जाते तो ये तुम्हें कितना सिल्वर देने के लिए बोला था। वो कहता है 50 सिल्वर देने का बात हुआ था। तभी मिस्टर हे कहते हैं कि हमें ट्रिक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे जैसे लोगों का स्काईवर्ड सेक्ट में होना भी कितना इंसल्ट की बात है। यांग काई की तुलना में तुम तो कुछ भी नहीं हो, मुझे तो तुम्हारे पेरेंट्स पर भी शर्म आ रही है। और पूरा भीड़ भी उसे बुरा भला कहने लगते हैं। वहीं पर सुमो अपने मन में बोल रहा होता है कि सब के सब इसी की गलती है। इतना सोचकर वो यांग से कहता है मैं आपको कैसे एड्रेस कर सकता हूँ। वो कहता है खुद ही गेस क्यों नहीं कर लेते हो। सुमो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा आइडेंटिटी जल्दी ही पता कर लूंगा, तुम हमारे सेक्ट में 3 साल से ज्यादा से हो लेकिन तुम अभी भी एक चाइल्ड डिसाइपल ही हो, तुम बस इंतजार करो, मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगा। ये बोलकर वो भाग जाता है और उसके साथ साथ वो लोग भी गायब हो जाते हैं। तभी मिस्टर हे उससे कहते हैं कि तुमने उसे ऑफेंड कर दिया है, जरूर वो फ्यूचर में तुम्हें परेशान करेगा। वो कहता है आप इसकी चिंता मत कीजिए, हमारे भी कुछ रूल्स है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो कहते हैं लेकिन मुझे डर है कि कहीं तुम हमारा हेल्प करने के कारण तुम अपने ऊपर मिसफॉर्चून ना बुला लिए हो। यांग कहता है मैं अपना ध्यान रखूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है और अपने झोपड़ी में आकर कहता है कि अब 1 महीने की मील की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सोचता है कि मुझे तो लगा था कि सुमो मुझ पर रास्ते में हमला करेगा लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी उसे याद आता है कि अगर वो सेक्ट के बाहर मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करता तो वो शायद मुसीबत में पड़ सकता था, इसलिए मुझसे बदला लेने के लिए उसका सबसे बेस्ट चांस है मुझे चैलेंज करना। इसलिए वो सोने जाते हुए सोचता है कि अगर मैं जल्दी से स्ट्रांग नहीं होता हूँ तो मैं जल्दी ही मार दिया जाऊंगा। ये बोलकर वो सो जाता है। इसके बाद वो कल सुबह उठकर प्रैक्टिस करने लगता है और सोच रहा होता है कि गोल्डन बॉडी के साथ मर्ज होने के बाद यहाँ का टेक्निक पहले से काफी ज्यादा कमजोर लगने लगा है और पूरे दिन का वो सिर्फ 30 मिनट तक ही प्रैक्टिस कर सकता है। इसलिए वो सोच रहा होता है कि अब मैं पूरे दिन क्या करूंगा, और नहाकर सोच रहा होता है कि ऐसे तो प्रैक्टिस करते रहना काफी ज्यादा इनसफिशिएंट होगा, क्यों ना मैं नाइफ शार्प करना या फिर लकड़ी काटना शुरू कर देता हूँ। तभी उसे काली किताब के बारे में याद आती है, इसलिए वो उसे निकालता है। पहला पेज गोल्डन बॉडी के बारे में होता है और दूसरा पेज गोल्डन बॉडी के साथ टेम्पर्ड बॉडी का कल्टीवेशन होता है। इसलिए वो तीसरा पेज खोलता है जिसमें से एक इंसेंट बर्नर निकलता है जो कि आगे चलकर उसका ट्रेनिंग में हेल्प करेगा, लेकिन उसके लिए उसे 3 लेवल स्पिरिट फ्लावर और फॉरबिडन ग्रास नाम को 2 हर्ब को बर्न करना पड़ेगा और उसमें से जो फ्रेग्रेंस निकलेगा वही उसका हेल्प करेगा। लेकिन उसे खरीदने के लिए उसके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है, इसलिए अब उसके पास आखिरी रास्ता होता है खुद ही जाकर उसे ढूंढ लेना। इसलिए वो ब्लैक वाइंड माउंटेन में जाकर ढूंढने के बारे में सोचता है। ये सोचकर वो सो जाता है। इसके अगले दिन यांग सूरज निकलने से पहले टेम्पर्ड बॉडी का टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके बाद वो अपना झाड़ू लगाने का काम कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक एल्डर मैंग उसे किताब दे देते हैं जिसमें बहुत सारे हर्ब का मेडिकल प्रॉपर्टी और कहाँ पर मिलेगा वो सब लिखा था। इसके बाद यांग 3 दिन का छुट्टी का अप्लाई करके माउंटेन में चला जाता है, जहाँ पर जाकर वो अपना काम शुरू कर देता है और शाम होते होते उसे फॉरबिडन ग्रास मिल जाता है। इसलिए वो राइस बॉल खाकर एक पेड़ के नीचे सो जाता है और कल सुबह उठकर प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करने के बाद उसे भूख लग जाती है, लेकिन अब उसके पास और ज्यादा राइस बॉल नहीं होता है और वो ज्यादा राइस बॉल इसलिए नहीं लाया होता है क्योंकि उसे लगा था कि कोई ना कोई शिकार उसे मिल ही जाएगा। तभी उसे दूर से धुआं आते हुए दिखाई देता है, इसलिए वो जल्दी से उस आग के पास चला जाता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर 2 लोग आकर उस पर तीर से निशाना लगाकर पूछते हैं कौन हो तुम। यांग कहता है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ कुछ हर्ब जमा करने आया था, अगर मैंने आप लोगों को परेशान कर दिया हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। वो लोग कहते हैं यहाँ पर हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी है, यहाँ पर आकर बैठ जाओ, और अपने बारे में बताते हैं कि मेरा नाम झैंग सैन है और हम माउंटेन के निचला हिस्सा में रहते हैं और हम लोग यहाँ पर शिकार करने आए थे, और मेरे बेटे को अंडरस्टिमेट मत करना, ये भी एक हंटर है और ये मेरे साथ कई बार यहाँ पर आ चुका है। इतना बताकर वो उसके बारे में पूछता है। यांग काई उसे अपने बारे में बताता है और ये भी बताता
बताता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इतना सुनकर वो कहने लगते हैं कि मेरा बेटा भी कल्टीवेशन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण ये मेरे पास वापस लौट आया है। यांग उससे कहता है कि अगर तुम्हें कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है तो क्या हुआ, तुम फिर भी अपने आप ट्रेनिंग कर सकते हो। तभी उसका पेट आवाज़ करने लगता है, इसलिए उसका बेटा उसे खाने के लिए देता है। वो मना करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो लोग इंसिस्ट करने लगते हैं, इसलिए वो खा लेता है और उनके साथ ही सो जाता है। इसके अगले दिन काई कुछ चोट ठीक करने वाला हर्ब उनके पास रखकर चला जाता है और जाकर अपना प्रैक्टिस करने लगता है। और प्रैक्टिस करते करते वो अपने टेम्पर्ड बॉडी के 5th लेयर में पहुंच जाता है। अपनी स्पीड से वो काफी ज्यादा खुश होता है और इस बार वो अपने खाने के लिए एक खरगोश भी पकड़ लेता है और उसे वहां पर एक बॉर्डर भी दिख जाता है, जहां से आगे अगर वो जाता है तो उसे वाइल्ड एनिमल मिल जाएंगे और अभी वो उनसे सामना नहीं कर सकता है, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से वहां पर जाने लगता है और वो एक गुफा के पास पहुंच जाता है जहां पर उसे एक धनुष भी दिखता है। उसे देखकर वो उसे पहचान लेता है कि तो झैंग का धनुष है, इसलिए वो जल्दी से उस गुफा के अंदर जाता है जहां पर कई सारे कंकाल होते हैं और वहां पर झैंग सेंग भी मकड़ी के जाल में होता है और वो बेहोश होता है। इसलिए वो जल्दी से जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी सांसें अभी भी चल रही है, इसलिए वो जल्दी से उसे उठाता है। वो उठकर चिल्लाने लगता है कि वो मेरे बेटे को गुफा में खींच कर लेकर गया है। यांग उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्पाइडर वेब 90 मिनट के बाद ही निकाला जा सकता है। तभी झैंग उसे छोड़कर उसके बेटे को बचाने के लिए कहते हैं, इसलिए यांग उसे वहीं पर छोड़कर उसके बेटे को बचाने जाने लगते हैं। वो कहते हैं मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। काई जाकर देखता है कि वो स्पाइडर बेस्ट उसके बेटे को खाने वाला होता है, लेकिन तभी काई उसे उसके जाल से बचा लेता है। ये देखकर वो स्पाइडर बेस्ट भड़क जाता है और वो उस पर हमला करने जाता है, लेकिन वो स्पाइडर बेस्ट काई से थोड़ा सा कमजोर होने के कारण काई उसे एक लात मार के फेंक देता है। पॉइजन के कारण उसका बेटा ब्लड खोने लगा होता है, इसलिए काई जल्दी से उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो मकड़ी फिर से उस पर हमला करने लगता है। ये देखकर वो उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो उस पर हमला नहीं कर रहा है, बल्कि वो एग्जिट को सील कर रहा है। ये देखकर वो कहता है कि अगर तुम सच में लाइफ और डेथ का फाइट करना ही चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। ये बोलकर वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं और तभी काई को पता चलता है कि जितना वो सोच रहा था स्पाइडर बेस उससे बिल्कुल थोड़ा सा ही कमजोर निकला, लेकिन तभी काई उसे किसी तरीके से खत्म करने में सक्सेस हो जाता है, जिसमें वो भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद वो उसके बेटे को लेकर जाने लगता है। तभी उसके फादर आकर पूछते हैं कि इसे क्या हुआ है। काई बताता है ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा पॉइजन हुआ है जिसके कारण ये अपना ब्लड खो रहा है, और उसे उसके बेटे को देकर इंतजार करने के लिए बोलकर बाहर चला जाता है और अपने लिए जो कुछ भी जड़ी बूटी वो जमा किया होता है उसमें से एक जड़ी बूटी को चबाकर उसके चोट पर लगा देता है। ये देखकर उसके फादर कहते हैं आई होप कि इससे इसका हालत और ज्यादा खराब ना हो जाए। काई कहता है मुझ पर भरोसा रखिए, मुझे अच्छे से इस हर्ब के इफेक्ट के बारे में याद है। तभी उसका बेटा जागने लगता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। काई कहता है लेकिन ये अभी भी काफी नहीं है, मेरा हर्बल मेडिसिन काफी ज्यादा कमजोर है, हमें जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। ये सुनकर वो जल्दी से करने के लिए कहने लगता है। काई कहता है अभी नहीं, पहले इसे थोड़ा सा स्ट्रेंथ गेन करने दीजिए, उसके बाद चलते हैं। तभी वो पूछते हैं कि तुम भी इतना ज्यादा इंजर्ड हो गए हो, लेकिन तुम अपने इंजरी का ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, तुम भी तो अपना काफी ज्यादा ब्लड खो चुकी हो। काई कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, बट पता नहीं क्यों मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। तभी उसे याद आता है कि उस गुफा में कुछ हर्ब थे, इसलिए वो उन्हें इंतजार करने के लिए बोलकर उसे लाने चला जाता है। उसे वो वाला जड़ी बूटी दिख जाता है जो कि एक 3 लेवल रेमिनेंट स्पिरिट फ्लावर होता है। उसे लेकर वो जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक मशरूम जैसा दिखने वाला किसी चीज पर पड़ती है। वैसा कुछ वो किताब में देखा था, इसलिए वो उसे भी ले लेता है और उन्हें चलने के लिए कहता है। इसलिए वो जल्दी से विलेज के डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पर वो अपने बेटे का इलाज करने के लिए दे देते हैं और वो काई को बहुत ही सारा थैंक्स कह रहे होते हैं। वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने मुझे कल खाना दिया था, मैं बस उसी का फेवर लौटा रहा हूँ। तभी डॉक्टर आकर कहते हैं कि वो ठीक है, बस थोड़ा सा ब्लड खोने के कारण वो कुछ देर तक सोया रहेगा और उठने के बाद वो ठीक हो जाएगा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।